गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्येंद्र कुमार वर्तमान में यूपीपीसीएल में कार्यरत हूँ। इससे पहले भी हम डीडीसी में ऑफलाइन के अंतर्गत अपनी सेवा दे चुके हैं। एक बार फिर से थर्ड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और फिफ्थ सेमेस्टर में एसी मशीन के साथ आप लोग के साथ मिलने आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के अंतर्गत आता है। और यह जो है से आपका थर्ड सेमेस्टर का ब्रांच पेपर है। अगर अपने सिलेबस के बारे में हम लोग जाने और इसको यूनिट वाइज अगर हम लोग डिवाइड करें तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग को सेमी कंडक्टर डायोड पढ़ना है, जिससे एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इसको हम टॉपिक के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है रेक्टिफाइंग डायोड, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे रिव्यू ऑफ पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जंक्शन, पीएन जंक्शन बैरियर वोल्टेज होता है वो सब पढ़ना है। फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड जंक्शन पढ़ना है। उसके बाद में स्पेसिफिकेशन देखना है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का, रिवर्स वोल्टेज सैचुरेशन करंट का। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है जेनर डायोड के बारे में पढ़ना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है स्पेशल डायोड्स पढ़ना है। स्पेशल डायोड्स के अंतर्गत पढ़ना हमको पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, स्कॉटी डायोड। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल डायोड। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एलईडी, जिसको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। एलईडी के बारे में विस्तृत रूप से जानना है, फोटो डायोड के बारे में जानना है, लेज़र डायोड के बारे में जानना है, इसका सिंबल देखना है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखना है। उसके बाद में सबका एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन बोले तो अनुप्रयोग या फिर प्रयोग। आगे यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम लोग को देखना है रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स, जिससे एग्ज़ाम में लगभग आपका 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है नीड ऑफ रेक्टिफायर की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद में इसका डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर देखेंगे। रेक्टिफायर में हाफ वेव होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद में आपका सर्किट ऑपरेशन, डीसी आउटपुट वोल्टेज देखना है, रिपल फैक्टर चलना है। इस तरह से हमको कवर करना है रेक्टिफायर एंड फिल्टर यानी यूनिट 2। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर के अंतर्गत इसमें सब टॉपिक अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पढ़ना है बीजेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यूजेटी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर।
हम लोग को देखना है फिर यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, जिसके अंतर्गत आता है आपका जेफेट, जिसको बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अभी हम लोग नाम देख रहे हैं, बाकी डिटेल से पढ़ेंगे तो आप सबको भी ये सब नाम याद हो जाएंगे, है ना। आगे फिर यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है बायसिंग ऑफ बीजेटी। यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है बायसिंग ऑफ बीजेटी, जिससे एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15 या फिर 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हमको लोग पढ़ना है बीजेटी का इंट्रोडक्शन देखना है, बायसिंग का आवश्यकता क्यों पड़ता है वो देखना है, टाइप्स ऑफ बायसिंग देखेंगे, सर्किट ऑपरेशन प्रत्येक का देखेंगे, है ना। आगे जो है से यूनिट 5 के अंतर्गत अगर बात करें तो हम लोग को पढ़ना है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इससे एग्ज़ाम में आपके 10 से 12 या फिर 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ रेगुलेटर, रेगुलेटर है क्या, क्या नीड है रेगुलेटर का, ये सब जानेंगे। उसके बाद में फिर एक होता है इसी के अंतर्गत लीनियर रेगुलेटर, तो इसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। अगर छठा यूनिट की बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। इससे लगभग एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट, वोल्टेज, पावर गेन, है ना, एसी लोड लाइन, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सीबी, सीसी, है ना। सीबी मतलब कॉमन बेस एम्पलीफायर, सीसी बोले तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, सी को बोलेंगे कॉमन कलेक्टर। और जहाँ तक की बात है सीबी का तो इसको बोलेंगे कॉमन बेस। डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो ये हम लोग डिस्कस किए सिलेबस के बारे में। अगर बुक की बात करें पढ़ने के लिए इसके, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीफर कर सकते हैं, जिसके ऑथर हैं VK मेहता और रोहित मेहता। और इस बुक का सबसे बड़ा खासियत है कि इसका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। तो स्टार्ट के लिए आप जो है इसे प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में पढ़े तो हिंदी के लिए आप ले सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके ऑथर है AK मित्तल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा और स्टैंडर्ड अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप ले सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स DP कोठारी का और IJ नागरथ का, है ना। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। अब रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन के उद्देश्य से भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभार जो है से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज रखना है। तो डीपली पढ़ेंगे ताकि कंपटीशन में भी हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।